Hello learners, this is your guide and mentor Ashwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational YouTube channel of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is getting complete quality education at zero cost. Here we are providing you the full-fledged coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd and even much more absolutely free of cost throughout India. During this lockdown crisis, our mission here is to impart 100% free total education regarding various competitive exams, especially to those students who are not able to avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So learners, subscribe this channel and get complete coachings 100% free all over India. So in UGC preparational series, the higher education, which is the 10th unit of UGC paper 1, is going on, in which its subtopic of policies, governance and administration is running currently on this channel. So let's continue the same series of policies, governance and administration part 8. Right, so this is part 8 of the same subtopic, that is policies, governance and administration. तो ये एक सीरीज चल रही है, ठीक है जी. हायर एजुकेशन पिछले 3-3.5 हफ्ते से जो है मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो करवा रही हूँ इस चैनल के ऊपर, और सारा का सारा सिलेबस जो है यूनिट 10th का, दैट इज़ हायर एजुकेशन का पूरा कंप्लीट हो गया है. और लास्ट सब टॉपिक चल रहा है एज पर द करिकुलम सिलेबस ऑफ यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन के अंडर, ठीक है जी. कौन सा? यही वाला, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसकी भी सीरीज़ चल रही है, इंडिविजुअल सीरीज़ चल रही है, जिसमें 7 वीडियोज़ जो हैं इसी सब टॉपिक की मैं पढ़ा चुकी हूँ, पॉलिटी. और 8th वीडियो जो है पार्ट 8 जो है आज लेके आई हूँ, ठीक है जी. और इसमें करेंगे आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी. जो हमारे DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल्स आज हम देखेंगे और उनको लर्न करेंगे थ्रू आउट द सेशन कि कौन सा DPSP का आर्टिकल जो है वो क्या मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या जो है वो दर्शाता है, ठीक है जी. सो अब चलते हैं, आर्टिकल्स करते हैं. पिछली वीडियोस में 1-2 वीडियोस मैंने लॉन्च की हैं सीरीज़ में. पार्ट 7 और पार्ट 6 में मैंने आपको कराया था डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जनरली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी में. अब आज आर्टिकल्स करेंगे DPSPs के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, ठीक है जी. सो DPSPs क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये कौन सी गाइडलाइंस होती हैं? एक रिकमेंडेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ मॉरलिटीज़ होती हैं. जो गवर्नमेंट है जब भी कोई पॉलिसी या नॉर्म बनाती है या रूल रेगुलेशन बनाती है अपने नेशन के लिए, ठीक है जी, कोई भी पॉलिसी फ्रेम आउट करती है, उस पॉलिसी को कोई भी पॉलिसी फ्रेम आउट करती है, किसी भी पॉलिसी को फ्रेम आउट करने से पहले ये जो उसके रिलेटेड DPSPs हैं उनको साथ में रखते हुए, उनको देखकर ही ये जो गाइडलाइंस होती हैं DPSPs, ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही जो है वो पॉलिसीज़ पूरे इंडिया के लिए फ्रेम आउट की जाती हैं. तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ के डिफरेंट आर्टिकल्स बने हुए हैं, ठीक है जी. तो चलिए देखते हैं. आज की वीडियो में आपको फिर से आर्टिकल्स जो हैं इसमें समझने समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इसमें लर्निंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसको बिलोंग करता है, कौन सा आर्टिकल जो है आपको क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरह से मैंशनड है. तो ये इस तरह से. और यहाँ पे आज की वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हैं, बिकॉज ये आर्टिकल्स पे सीधा क्वेश्चन आता है UGC पेपर 1 में हायर एजुकेशन के अंडर कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किसको फॉलो कर रहा है या मेंशन कर रहा है. तो आपने लर्न ही करना है. DPSPs के अंडर देखिए, आर्टिकल 36 में DPSPs की डेफिनेशन है. DPSPs मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी जो डेफिनेशन है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, वो आर्टिकल 36 में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के. आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ DPSPs कि इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस दी हुई हैं DPSPs की आर्टिकल 37 में. 39A में आपको दिया हुआ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के रिगार्डिंग. आर्टिकल 40
दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कि किस तरह से विलेज पंचायत को कंडक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। आर्टिकल 41 इज ऑल अबाउट द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है। बाय चांस अगर आपको लर्न नहीं रहते हैं, बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है, सब कुछ माइंड में लर्न करके रखना, रिटेन करके रखना नहीं होता है, तो ये जो मेरी वीडियो है ये दोबारा आप देख सकते हैं कब पेपर से हफ्ता या फिर 2 या 3 दिन पहले, जब भी आपका यूजीसी का पेपर होगा 1-2 दिन पहले ये आर्टिकल्स वाली जो वीडियोस है मेरी पॉलिटी की देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो पहले अगर आज सुन रहे हैं, आज के बाद पेपर के पास सुन लीजिएगा और आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 43 इज ऑल अबाउट लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 44 इज डिपिक्टिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल इन गोवा ओनली, ठीक है जी। ये गोवा के साथ एप्लीकेबिलिटी है इसकी, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है जी। किस तरह से सिविलियंस को जो है वो कंडक्ट करना है, ठीक है जी, गोवा में। आर्टिकल 45 इज प्रोविजन फॉर free and compulsory education for children. Article 46 is all about promotion of educational and economic interest of scheduled caste, SCs, scheduled tribes, STs and OBCs, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें हैं। आर्टिकल 47, अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टार नहीं लगाया, इस स्लाइड के ऊपर स्टार नहीं लगाया। जिस स्लाइड के ऊपर आपको स्टार मिले आप ये समझ जाइएगा कि जो स्टार वाले आर्टिकल्स हैं जिस स्लाइड के ऊपर, जैसे आर्टिकल 43, 43A, 44, 45, 46, जिस स्लाइड के ऊपर आपको स्टार मिले इन आर्टिकल्स का जो क्वेश्चन है ये बार बार आया हुआ है। तो ये आर्टिकल्स आप लर्न ही कर लीजिएगा, बाकी आपने लर्न करने हैं आपकी मर्ज़ी है, आपने नहीं लर्न करने आप वो भी आपकी जो है वो मर्ज़ी है, लेकिन जो स्टार वाली स्लाइड्स हैं वो आर्टिकल्स प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी स्टार है इस स्लाइड के ऊपर। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 49 और आर्टिकल 47 के ऊपर बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। आर्टिकल 49 क्या कहता है, आर्टिकल 47 इज जो है वो क्या, इट्स ऑल अबाउट व्हाट, ठीक है जी। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो ये भी इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो आर्टिकल 47, 48 और 51 के ऊपर बहुत बार यही आर्टिकल्स बार बार पूछे जाते हैं यूजीसी पेपर 1। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल, अब यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, तो ये आर्टिकल्स 52 से लेकर 64 तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लर्न करने हैं आपको। आर्टिकल 52 क्या बताता है आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके, प्रेसिडेंट के जो फोकस पॉइंट्स होते हैं उनकी किस तरह से उन्होंने काम करना है, वर्किंग स्टाइल, ठीक है जी, वो सारा इसमें होता है। आर्टिकल 53 इज ऑल अबाउट एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 इज प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 64 इज ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी। तो ये इसमें से कौन कौन से आर्टिकल सारे ही इंपॉर्टेंट है स्टार वाले, लेकिन आर्टिकल 61 और आर्टिकल 63 एंड 64, ठीक है जी। आर्टिकल 61, आर्टिकल 63 एंड 64 में से बार बार जो है ये क्वेश्चन बन करके आया कि आर्टिकल 61 किसके लिए होता है, आर्टिकल 63 किसके लिए होता है, एंड सो ऑन। तो ये आपको लर्न करना है, चाहे जैसे मर्जी आप उसको कुछ भी किसी भी फ़नी ट्रिक से लर्न कर लें, किसी भी पैटर्न से लर्न कर लें, कोई एक कीवर्ड उठा के लर्न कर लें। अब सबका लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो आज की प्रेजेंटेशन है, इवन की पूरी पॉलिटिक की जो प्रेजेंटेशंस आई हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है जी, ये सारी की सारी प्रेजेंटेशंस अब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, यूजीसी पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी पेपर 2 लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये पॉलिटी के जितने भी सेशंस या जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। आर्टिकल 93 इज ऑल अबाउट द स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल।
Article 105 is all about the powers, privileges, etc. of the House of Parliament. Article 109 is all about special procedure in this respect of money bills. Article 110 definition of money bills. Article 112 annual financial budget. 114 appropriation bills. 123 powers of the president to promulgate ordinances during recess of parliament. Article 124 establishment of supreme court and article 125 salaries of the judges. अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर स्टार नहीं दिया हो तो ये आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं, ये वाली स्लाइड आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये कुछ कह नहीं सकते कि आगे जो अब यूजीसी का पेपर है या आगे आने वाले पेपर्स हैं उनमें से इस आर्टिकल में क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ। अगर आपकी लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप बिना स्टार वाली स्लाइड्स भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते हैं तो जो स्टार वाली स्लाइड्स हैं, ठीक है जी, ये जो स्टार वाली स्लाइड्स हैं इनको आपने ज़रूर 1, 2 एंड 3 ये आपने ज़रूर लर्न करने हैं। इस पर पिछले 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाइए पॉलिटी के, इन आर्टिकल्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। सो ये 125 तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब फिर से स्टार वाली स्लाइड आ गई। स्टार वाली स्लाइड्स को आपने बिल्कुल उसको आप कह सकते हो कि आपको लर्न ही करना है, ठीक है जी। आर्टिकल 127 इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Article 129 Supreme Court to be the court of record. 130 is seat of the Supreme Court. 136 special leaves for appeal to the Supreme Court. 137 article is all about review of judgment or orders by the Supreme Court. Article 141 is depicting the decision of the Supreme Court binding on all the courts, and Article 148 depicts the Comptroller and Auditor General of India. तो ये मतलब आपको डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको नाम ही लर्न करने हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या है, ठीक है जी, सिर्फ उनके हेडिंग्स लर्न करने हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक स्टार वाली स्लाइड है, तो ये आर्टिकल्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अब मैंने आपको स्क्रूटिनाइज कर दिया। अगर आप ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते हैं तो स्टार वाली स्लाइड्स को आप स्किप कर सकते, स्टार्स के बिना वाली स्लाइड्स को आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप जो है आपको थोड़ा सा ही रिटेन करना है और इम्पॉर्टेंट क्रक्स ही जो है लर्न करना है तो आप सिर्फ स्टार वाली जो स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन की वही आप लर्न करिए, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 153। अब यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल 153 इज ऑल अबाउट गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। 154 एग्जेक्टिव पावर ऑफ द गवर्नर। 161 पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। 1213 आर्टिकल इज ऑल अबाउट पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinances. Article 214 High Courts for the States. Article 215 High Court to be the court of record. Article 226 is depicting the power of High Courts to issue certain writs. Article 233 is all about appointment of district judges, and Article 235 is control over सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको फुल फ्लैज जो है आर्टिकल्स बता दिए, इसके अलावा कोई आर्टिकल्स बचे नहीं हैं। तो मैंने सबके पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाई है, चाहे वो यूजीसी पेपर 2 लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत डिटेल में आते हैं खैर आर्टिकल्स, उनको तो हर एक आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव से बनाया है। यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बनाया है, एंड प्लस पॉलिटिकल साइंस के, सिविक्स के, या और भी जितने भी कह सकते हो कि आप जितने भी लॉ के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए ये आज की बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो, ठीक है जी। तो मैंने सबके पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए एक फुल फ्लैज आपको वीडियो बना के दे दी है। अब जो यूजीसी पेपर 1 वाले हैं, हायर एजुकेशन वाले, वो सिर्फ स्टार वाली वीडियोस कर लीजिएगा बेसिकली लर्निंग में, और जो जर्नल हैं जैसे यूजीसी पेपर 2 लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर सारा का सारा लर्न करना पड़ेगा, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना अपना जो है वो यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने पूरे के पूरे आर्टिकल्स कवर कर लिए डिटेल में, ठीक है जी, मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं छोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के लिए। आर्टिकल 325 इज ऑल अबाउट नो पर्सन टू बी ineligible for inclusion in or to claim to be included in the special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex.
आर्टिकल 338 इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड ST। ये सारे आर्टिकल्स किसके हैं? ये स्पेसिफिकली DPSPs के हैं। ये सारे आर्टिकल्स जो आज की प्रेजेंटेशन में हैं, these articles are mentioned under the directive principles of the state policy of the whole constitution। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल्स आज के सारे DPSPs के अंडर है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 368 पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू amend the constitution। आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविजन ऑफ J&K फंडामेंटल राइट्स। सो यहाँ तक जो है आपको जो डायरेक्टिव DPSPs के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 370 तक जो हमने कवर कर लिए हैं। और इस स्लाइड के ऊपर भी आप देख रहे हो स्टार, तो ये इन आर्टिकल्स के ऊपर भी जो है बार बार रीअपेयरेंस ऑफ द क्वेश्चंस UGC पेपर 1 में पॉलिटी के अंडर आए हुए हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है जी, तो ये और साथ में लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको दे दिए, 2 लाइन्स मैंने आपके लिए लिख दी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर रिटन इन पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अभी यहाँ तक हमने DPSPs के आर्टिकल देख लिए, यहाँ तक जितने भी टोटल थे मैंने आपको सारे करवा दिए। अब फॉर योर नोट एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 2 लाइन्स मैंने आपको लास्ट में लिख दी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। ठीक है जी, एंड आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है जी, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर रिटन इन द पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आपको क्वेश्चन आए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन से आर्टिकल्स में ठीक है किस पार्ट में और किस आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 तरह की ड्यूटीज़ होती हैं, वो किस पार्ट में और किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपेयर होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिटन इन दी पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में होते हैं, उसके आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्ट 4A में होती हैं, उसका आर्टिकल जो 51A का होता है। और जो DPSPs हैं जो आज हमने किए वो क्या हैं, दैट इज़ रिटन इन दी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए फ्रॉम इंसेप्शन टू द एंड। ठीक है जी, सो जल्दी से आज की वीडियो को लाइक करें, आपकी लाइकिंग्स ठीक है जी, आपके बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट्स हमारे लिए आप कह सकते हो कि रामबाण हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए हर तरह की जो है कोर्स लेके आएँ, वीडियो लेके आएँ, फुल फ्लेज कोचिंग्स कराएं आपको, और हम करवा भी रहे हैं। इस चैनल को स्टार्ट हुए सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं। इस लॉकडाउन के दौरान ही हमने जो है वो चैनल स्टार्ट किया है। अप्रैल 2020 में चैनल स्टार्ट हुआ है और 3 महीने के अंदर मैंने 3 कोर्सेज जो है इस चैनल के ऊपर लॉन्च किए हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। UGC पेपर 1 का फुल फ्लेज कोर्स लॉन्च किया है, UGC पेपर 2 हिंदी, ठीक है जी, UGC पेपर 2 हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए फुल फ्लेज हिंदी का सब्जेक्ट का फुल फ्लेज कोर्स है इस चैनल के ऊपर। और CTET PTET NVS KVS के स्टूडेंट्स के लिए SST की सीरीज़ फुल फ्लेज अवेलेबल है। और CTET PTET NVS KVS के लिए जो CDP है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉगी की भी फुल फ्लेज जो है वो सिलेबस यहाँ पे चैनल में अवेलेबल है। तो 4 तरह के जोन्स अभी तक फुल फ्लेज कवर किए हैं। आगे हम डिफरेंट कोर्सेज और भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये चैनल पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको जो भी कोर्स लॉन्च करेंगे उसकी फुल फ्लेज 100% कोचिंग्स आपको देंगे। ठीक है जी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो कोर्सेज इस चैनल के ऊपर हैं उन कोर्सेज को लेकर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस कोर्स का 100% फुल फ्लेज कंटेंट जो है वो इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल, आप प्ले लिस्ट में जाइए इस चैनल की, आपको हर एक टॉपिक हर एक यूनिट जो है आपको सीरियल वाइज सिक्वेंशली एज पर द सिलेबस मिल जाए। ठीक है जी, तो यही एक खासियत है, यही जो है इस चैनल की रियल वर्थ और रियल पावर है। ठीक है जी, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थ्रू आउट इंडिया फ्लरिश करें। ठीक है जी, और कोई भी आपकी सजेशन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और हमारी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है जी, इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून फॉर दैट। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इसी का पॉलिटी का सेक्शन, आगे कंटिन्यू करेंगे हायर एजुकेशन का पार्ट 9। ठीक है जी,
Till then, God bless you all and bye bye for now.